पुरी के प्राचीन शहर के दिल में, जहां हवा में समुद्र की महक और अतीत की फुसफुसाहटें गूंजती हैं, वहीं खड़ा है जगन्नाथ मंदिर। यह केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक जीवित, सांस लेता हुआ अस्तित्व है, जिसने समय, युद्ध और प्रकृति के क्रोध को सहा है। यह मंदिर भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, जो भगवान विष्णु के अवतार हैं। यह केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि भक्ति, वास्तुकला की उत्कृष्टता और रहस्यों का प्रतीक है। 12वीं सदी में राजा अनंत वर्मन चोंडगंग देव द्वारा निर्मित जगन्नाथ मंदिर कलिंग वास्तुकला का एक चमत्कार है। इसके ऊंचे शिखर स्वर्ग को छूते प्रतीत होते हैं। प्रत्येक पत्थर भक्ति और कारीगरी की कहानी को दर्शाता है। मंदिर परिसर एक भूल भुलैया है। प्रत्येक मंदिर, हॉल और आंगन पहले से अधिक जटिल है। कहते हैं कि मंदिर का निर्माण रिकॉर्ड समय में हुआ था। ये एक ऐसा कार्य है जिसे देवताओं ने भी सराहा। मंदिर पर काम करने वाले कारीगरों ने प्रत्येक पत्थर में अपनी भक्ति उंडेली। एक ऐसा अभ्यारण्य बनाया जो सदियों तक खड़ा रहेगा। लेकिन दृश्य भव्यता से परे छिपे हुए खजाने की कहानी है। मंदिर की नींव के नीचे कहा जाता है एक अकल्पनीय धन का खजाना छिपा है। सोना, रत्न और कलाकृतियों सदियों से राजाओं और भक्तों की भीड़ से भरा। गुप्त तिजोरियों में छिपी हुई इस खजाने की आज हम बात करेंगे। इन भेंटों में गंग राजा नरसिंह देव का विशाल सोने का रथ, मराठा जनरल शिवाजी का हीरा जड़ा हुआ मुकुट और कई प्राचीन मूर्तियां शामिल हैं। इसके अलावा विभिन्न राजाओं और नवाबों द्वारा भी अपार संपत्ति भेंट की गई है। जगन्नाथ मंदिर खजाने की कीमत का सही अनुमान लगाना कठिन है, लेकिन ये अनुमानित है कि इसमें 1000 करोड़ रुपए की संपत्ति है ही। भक्ति और विश्वास के प्रति ये खजाने इस बात का प्रमाण है कि सदियों से भक्त ने अपनी सर्वश्रेष्ठ संपत्तियां भगवान जगन्नाथ के चरणों में अर्पित की हैं। जगन्नाथ मंदिर एक वास्तुशिल्प पहेली है। मुख्य गर्भगृह, जिसे गर्भगृह कहा जाता है, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की लकड़ियों की मूर्तियों को समेटे हुए हैं। सामान्य पत्थर की मूर्तियों के विपरीत ये एक विशेष प्रकार की लकड़ी से बनी होती है, जिन्हें हर 12 वर्ष में नव कलेवर नामक भव्य समारोह में बदल दिया। नव कलेवर स्वयं में एक दृश्य जो दुनिया भर के हजारों भक्तों को आकर्षित करता है। ये उस समय के दौरान होता है जब पुरानी मूर्तियों को सम्मानपूर्वक दफनाया जाता है और नई मूर्तियों का रात भर के अनुष्ठान में अभिषेक किया जाता है। और कौन रथ यात्रा को भूल सकता है? विशाल रथों को सड़क पर लुढ़कते हुए देखना, जो भक्तों के झुंड द्वारा खींचे जाते हैं, दुनिया के सबसे भव्य दृश्यों में से एक। कहा जाता है कि रथ यात्रा के दौरान देवता स्वयं इस भव्य उत्सव को देखने के लिए अवतरित होते हैं। जगन्नाथ मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, यह अनंत भक्ति, वास्तुशिल्प की उत्कृष्टता और रहस्यों का प्रतीक है, जो निरंतर मोह और जिज्ञासा को प्रज्वलित करते हैं। जब पुरी में सूरज उगता है, मंदिर की मीनारों पर एक सुनहरी आभा डालता है। जगन्नाथ मंदिर को किसने बनवाया और इतनी संपत्ति किसने थी? 1185 ईस्वी में उड़ीसा के आसपास के इलाके में गंग राजवंश का शासन हुआ करता था। राजा अनंत वर्मन चोंडगंग देव यहाँ के राजा हुआ करते थे। पुरी जिले की वेबसाइट पर बताया गया है कि अनंत वर्मन ने इसी मंदिर का निर्माण करवाया था। आज से 861 साल पहले 1161 ईस्वी में यह मंदिर बनकर तैयार हो गया था। 1238 तक उड़ीसा क्षेत्र के राजा रहे अनंग भीमा देव ने इस मंदिर को 1.25 लाख तोला से ज्यादा सोना दान में दिया था। इसके अलावा 1465 ईस्वी में राजा कपिलेंद्र देव ने भी इस मंदिर को काफी सोना दान दिया था। 1952 में एक कानून बना, जिसके तहत मंदिर की सारी संपत्ति की एक लिस्ट तैयार की गई। इस लिस्ट की पूरी कलेक्टर के ट्रेजरी के रूप में रखा गया। इस समय सोना चांदी से बने कुल 837 आइटम मंदिर के खजाने में रखे गए थे। इनमें से 150 तरह की ज्वेलरी रत्न भंडार के बाहरी कक्ष में रखी हुई है। 1985 के बाद से अभी तक ये रत्न भंडार नहीं खुला है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली शताब्दी में जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार 1905, 1926 और 1978 में खोला गया और वहां मौजूद बेशकीमती चीजों की लिस्ट बनाई गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसके बाद एक बार 1985 में रत्न भंडार का भीतरी हिस्सा खुला
लेकिन लिस्ट अपडेट नहीं हुई। इसके बाद 1978 में 13 मई से 13 जुलाई के बीच रत्न भंडार में मौजूद सामानों की जो सूची बनी, उसमें करीब 128 किलो सोना और 222 किलो चांदी होने की बात कही गई। इनके अलावा सोने चांदी की कई वस्तुओं का आकलन नहीं किया गया। 1978 के बाद से अभी तक मंदिर के पास कितनी संपत्ति आई है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। जगन्नाथ मंदिर पर हुए बड़े हमलों की भी एक टाइमलाइन है। सुल्तान इलियस खान ने 1340 ईस्वी में हमला किया। सुल्तान फिरोजा शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में, सुल्तान अलाउद्दीन हुसैन ने 1509 ईस्वी में, फिरोजा शाह तुगलक ने 1360 ईस्वी में, और भी कई हमलावर हैं। राज्य सरकार की गठित इस 16 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति ने मंदिर के रत्न भंडार की जांच और वहां रखे आभूषणों और कीमती सामान का लेखा जोखा करने के लिए खजाने को 14 जुलाई को खोलने की सिफारिश की थी। ओडिशा के कानून मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने कहा कि राज्य सरकार मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा सिफारिश किए गए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज के कानूनी और अन्य पहलू की जांच कर रही है। शनिवार को राज्य सरकार अपने निर्णय के बारे में बताएगी। रत्न भंडार में रखे हैं भगवान जगन्नाथ के कीमती आभूषणों। 12वीं शताब्दी में बना जगन्नाथ का मंदिर 4 धामों में से एक है। मंदिर के अंदर ही रत्न भंडार है, लेकिन बाहरी हिस्सा तो खुला है, लेकिन भीतरी हिस्सा अभी भी रहस्य है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रत्न भंडार में भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा के कीमती आभूषण रखे हुए हैं, जो किसी जमानों में राजाओं ने दान दिए थे। रथ यात्रा या किसी खास मौके पर विग्रह को सजाने के लिए बाहरी भंडार को खोले जाते हैं और 46 साल तक ये अभी तक नहीं खुला है।